सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आइए हम देखेंगे रहीम के कुछ दोहे अर्थ सहित। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर तोरे आही, ज्यो रहीम नट कुंडली सिमट कूदी चढ़ी जाही। दीर्घ का मतलब लंबा, अर्थ का मतलब अर्थ, आकर अक्षर, थोरे थोड़े, जो रहीम नट, नट का मतलब कलाकार, कुंडली गोलाकार, सिमटना सिकोड़कर, कूदी चढ़ी जाही। भावार्थ यह है कि रहीम कहते हैं कि दोहा चंद ऐसा है जिसमें अक्षर थोड़े होते हैं, यानी द वर्ड्स विल बी वेरी लेस, किंतु उनमें बहुत गहरा अर्थ और दीर्घ अर्थ छिपा रहता है, यानी डीप मीनिंग विल बी हिडन इन दिस। जिस प्रकार कोई कुशल बाजीगर, बाजीगर का मतलब कलाकार, नट, अपने शरीर को सिकोड़ कर का मतलब सिकुड़ कर यानी श्रिंक करके तंग मुंह वाली कुंडली के बीच में, यानी कुंडली का मतलब गोलाकार सर्कल जैसा होता है, के बीच में से कुशलता पूर्वक यानी स्किलफुली निकल जाता है। उसी प्रकार कुशल दोहाकार, द पर्सन हु इज वेल वर्स इन राइटिंग दोहा, यानी कुशल दोहाकार दोहे के सीमित शब्दों में, सीमित का मतलब लिमिटेड, लिमिटेड शब्दों में बहुत बड़ी और गहरी बातें कह देते हैं। इसका अर्थ यह है कि कवि कहते हैं कि दोहे जैसे छोटे से चंद में अक्षर तो बहुत कम होते हैं, परंतु उसमें अर्थ बहुत अधिक होता है। जैसे बाजीगर कुंडली मारकर और अपने को सिमेट कर यानी सिकुड़ कर ऊंचे से ऊंचे स्थान पर कूद कर चढ़ जाता है। आपने सर्कस में देखा होगा, यानी वो जोकर वो सर्कल में कैसे अंदर घुस के बाहर आ जाता है अपने शरीर को सिकोड़ कर। दीर्घ दोहा अर्थ के आकर तोरे नाही, यानी दोहा तो इतना छोटा होता है परंतु अर्थ तो लंबा यानी दीर्घ होता है। जैसे वो नट यानी कलाकार कुंडली में अपने शरीर को सिकोड़ कर कूद कर बाहर निकल जाता है, उसी तरह दोहा में भी बहुत अर्थ यानी गहरी बात तो छिपा हुआ है। धनी रहीम जल पंक को लघु जिये पियत अगाय। धनी का मतलब धन्य यानी प्रशंसनीय, पंक यानी कीचड़, लघु छोटा, जिय जीव, पियत पीने का, अगाय होता है, उदती यानी सागर, बड़ाई कौन है जगत पियासु जाय। रहीम कहते हैं कि कीचड़ का जल यानी पंक जल सागर के जल से महान है, धन्य है, प्रशंसनीय है, योग्य है, क्योंकि कीचड़ के जल से कितने ही लघु जीव यानी छोटे से जीव प्यास बुझा लेते हैं। प्यास बुझाना का मतलब क्वेंचिंग द थर्स्ट, ओके, यानी प्यास बुझा लेते हैं। सागर का जल अधिक होने पर भी, यानी सागर में इतना पानी भरा हुआ है फिर भी पानी पीने का योग्य नहीं है। संसार के लोग उसके किनारे आकर भी, किनारे का मतलब दे जस्ट कम टू द सी शोर, आकर भी प्यासे के प्यासे जस्ट रिमाइन थर्स्ट रह जाते हैं। मतलब यह है कि महान वही है जो किसी के काम आए, दैट मीन्स द पीपल यानी द पर्सन शुड हेल्प इन नीड। रहीम कहते हैं कि कीचड़ का जल तो सागर के जल से धन्य है, क्योंकि कीचड़ के जल तो कितने ही लघु जीव प्यास अपना यानी अपना प्यास बुझा लेते हैं,
परंतु सागर का जल इतना अधिक होने पर भी पीने का योग्य नहीं है। यानी आखिर यहाँ पे रहीम ने दोहे के माध्यम से एक पाठ पढ़ाना चाहा है कि मनुष्य को दूसरों की यथासंभव सहायता करनी चाहिए। अपने धन और बल की सहायता से दूसरों के जीवन को सुखमय बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे कीचड़ का जल तो इतना छोटा होता है, परंतु छोटे छोटे जीव जंतुओं का प्यास बुझाता है। परंतु सागर तो इतना बड़ा है, परंतु उस पानी तो पीने का योग्य नहीं है। आइए हम अभ्यास करेंगे। कवि किसकी साधना करने को कह रहा है? एक है साधे सब साध है, यानी ईश्वर को, एक ही ईश्वर को साधने के लिए कहते हैं। एक परमात्मा की साधना करने से क्या होता है? यानी सांसारिक कामना यानी हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। चित्रकूट किस नाम से प्रसिद्ध है? यानी शांत प्रदेश। अवध नरेश कौन है? श्री राम जी है। आखर तोरे, आखर का मतलब क्या है? अक्षर। तोरे का मतलब थोड़ा, यानी गिने चुने शब्दों से युक्त। कौन सा जल धन्य है? पंक जल, क्योंकि सागर का जल पीने का योग्य नहीं है। नाद रीजी धन देत मृग, नर धन देत समेत, तेरही पशु से अधिक, रीजेहु कछु न देत। नाद का मतलब संगीत। धन देत मृग, मृग का मतलब हिरन। नर मनुष्य, धन धन दौलत यानी संपत्ति, पशु से अधिक, रेजहु कुछ न देत। यहाँ पे कवि रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार नाद की स्वर यानी संगीत की स्वर से प्रभावित होकर यानी प्रसन्न होकर हिरन अपने प्राण तक न्योछावर कर देता है। नाद रीजी तन देता मृग, यानी नाद में मुग्ध होकर यानी प्रभावित होकर हिरन अपने प्राण तक न्योछावर कर देने के लिए तैयार है। शिकारी उनकी इस कमजोरी को जानते हैं और इनके शिकार के लिए इस विधि को अपनाते हैं। बेचारे हिरन क्या करता है? अपनी इसी रीझ के बदले अपना जीवन खो देते हैं। उसी प्रकार किसी व्यक्ति की कला पर मोहित होकर यानी किसी व्यक्ति की कला पर मोहित होकर प्रसन्न होकर मनुष्य उसकी कल्याण यानी भलाई की कामना करते हुए, इच्छा करते हुए प्रेम पूर्वक यानी इच्छा पूर्वक धन अर्पित कर देता है एंड ही जस्ट रिवॉर्ड्स द पर्सन। परंतु वे मनुष्य तो पशु से भी अधिक जड़ है, जो किसी पर प्रसन्न होने पर भी उसे कुछ नहीं देते हैं। इसका मतलब क्या है कि अपने दोहे के माध्यम से मानव को प्रेरणा दी है कि उन्हें दूसरों के गुणों की सराहना यानी प्रशंसा करनी चाहिए और जहां तक संभव हो उन्हें प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार भी देना चाहिए। जो कुछ भी नहीं देता है वो पशु से भी नीच है। नाद रीजी तन देत मृग, नर धन देत समेत, तेरही पशु से अधिक, रीजेहु कुछ न देत। यहाँ पे कुछ भी न देता है जो मनुष्य कला से प्रसन्न होकर भी, वो तो पशु से भी नीचे है। जैसे नाद यानी संगीत में मुक्त होकर वो तो मृग अपना प्राण देने के लिए तैयार है, इवन पशु भी अपना प्राण देने के लिए तैयार होता है। परंतु ये मनुष्य क्या करता है? प्रसन्न होने पर भी उसे कुछ नहीं देते, इसलिए वो पशु से भी नीचे हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाखे करो किन कोई,
रहीम फाटे दूध को मथे न माखन होय। बिगड़ी का मतलब बिगड़ी, खराब। लाख करो किनको, यानी लाख प्रयत्न करने पर भी फाटे दूध को मथे का मतलब मथने से माखन नहीं मिलता है। यानी यहाँ पे रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य को सोच समझ कर, यानी ही हैज टू थिंक, व्यवहार करना चाहिए, हैज टू बिहेव लाइक दैट। क्योंकि किसी कारण से यदि बात बिगड़ जाती है, बात तो खराब हो जाती है, तो फिर उसे बनाना यानी उसे जोड़ना कठिन होता है। जैसे यदि एक बार दूध फट गया, दूध फट जाना का मतलब क्या है? स्पॉइल, फट गया तो लाख कोशिश करने यानी लाख प्रयत्न करने पर भी उसे मथना का मतलब क्या है? यानी कर्डल, यानी मथने पर भी माखन नहीं निकाला जा सकती। यू कैन नॉट टेक द बटर आउट ऑफ द स्पॉइल मिल्क। यहाँ पे दूध से मक्खन निकालने के लिए उसे देर तक मथना पड़ता है। इसी तरह यदि कोई बात बिगड़ जाए तो दूसरे पक्ष को बार बार मनाना पड़ता है, क्षमा मांगनी पड़ती है, पर बात फिर भी नहीं बनती। इसलिए कवि कहते हैं कि बिगड़ी बात नहीं करना चाहिए। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होय। जैसे फटे हुए दूध से माखन हम निकाल नहीं सकते, उसी तरह बिगड़ी बात को हम फिर से बनाना नहीं सकते। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। तरवार का मतलब तलवार। बड़ेन का शाब्दिक अर्थ है बड़ा। बड़ा का मतलब क्या है? जाति से, आयु से, शक्ति से, पद से, वो किसी भी प्रकार से बड़ा हो सकता है। और कवि कहना चाहता है कि कभी भी किसी को छोटा मानकर उसकी उपेक्षा का मतलब तिरस्कार नहीं करनी चाहिए। इस संसार में सभी महत्वपूर्ण है और सभी की अपनी अपनी उपयोगिता है। कई बार जो काम बड़े नहीं कर पाते, उन्हें छोटे समझे जाने वाले बखूबी कर लेते हैं। यहाँ पे रहीम जी कहते हैं कि बड़ों के सामने क्या करना चाहिए? छोटों की उपेक्षा का मतलब तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यहाँ पे सुई का एग्जाम्पल यानी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जहाँ सुई काम आती है, वेयर यू आर इन नीड ऑफ अ नीडल, वहां तलवार का प्रयोग नहीं किया जाता। यू कैन नॉट यूज अ स्वार्ड देयर। अर्थात प्रत्येक मनुष्य का अपना अपना महत्व होता है। समय आने पर सभी उपयोगी सिद्ध होते, दे विल प्रूव व्हेन द टाइम कम्स। कवि ने तलवार और सुई के उदाहरण द्वारा इस तथ्य को सिद्ध किया है। यहाँ पे सुई काम यानी जहां सुई काम आती वहां तलवार का प्रयोग नहीं किया जा सकता। हर एक वस्तु का अपना अपना अलग अलग स्थान होता है। आइए हम अभ्यास करेंगे। मृग संगीत में मस्त होकर क्या करता है? अपने प्राण न्योछावर कर देता है। लाख प्रयत्न करने पर भी कौन सी बात बनती नहीं है? बिगड़ी बात। कवि ने चोटों का महत्व समझाने के लिए किस उदाहरण का प्रयोग किया है? यहाँ पे सुई और तलवार का। कवि के अनुसार जीवन में किसका महत्व है? सबका अपना अपना महत्व है। रहीमन निज संपत्ति, बिना कोई न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को, नहीं रवि सके बचाए। विपत्ति का मतलब मुसीबत, जलज का मतलब कमल, रवि का मतलब सूर्य, और
निज संपत्ति बिना, निज का मतलब अपना, संपत्ति का मतलब धन यानी दौलत, को न बिबती सहाय, बिनु पानी जो जलज को, नहीं रवि सखे बचाए, यानी सूर्य उगने के बाद कमल खिल जाती है, परंतु बिना पानी से कमल को सूर्य भी नहीं बचा सकता। ऐसे इस भयानक स्थिति में केवल अपना खुद का पैसा आपकी मदद करेगा। कोई भी आपको शारीरिक रूप से मदद कर सकता है, लेकिन अपना धन आपको सब कुछ से बचाएगा। यहाँ पे रहीम जी कहते हैं कि संकट की स्थिति में यानी कष्ट की स्थिति में मनुष्य की निजी संपत्ति यानी इस ओन वेल्थ या धन दौलत ही उसकी सहायता करती है। ए पर्सन व्हेन ही इज इन नीड ओनली हिज ओन मनी विल हेल्प हिम। जिस प्रकार पानी का अभाव होने यानी पानी की कमी से सूर्य कमल की कितनी ही रक्षा करने की कोशिश करें, इवन विदाउट वाटर द सूर्य यानी सूर्य का मतलब क्या है, रवि यानी सूरज कमल की रक्षा करने की कोशिश करे, फिर भी उसे बचा नहीं सकता। विदाउट वाटर इवन द सूर्य कैन नॉट हेल्प द कमल। उसी प्रकार मनुष्य को बाहरी सहायता कितनी ही क्यों न मिले, किंतु उसकी वास्तविक रक्षक, रक्षक का मतलब केयर, तो निजी संपत्ति ही होती है। एंड ओनली दैट इज ओन वेल्थ कैन प्रोटेक्ट हिम। सूर्य कमल यानी सूर्य के आने के बाद ही कमल तो खिल जाता है। यहाँ पे सूर्य और कमल दोनों यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, परंतु बिना पानी से कमल को सूर्य भी क्या नहीं कर सकता, बचा नहीं सकता। मनुष्य का धन ही संकट में काम आता है। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पे पानी के संदर्भ में मोती मानुष चून के अर्थ में दिया हुआ है। चून का मतलब आटा, मानुष का मतलब मनुष्य, मोती तो पर्ल है। रहीम जी कहते हैं कि पानी का बहुत महत्व होता है, यानी पानी से हम जीवित नहीं रह सकते और इसके बिना सब कुछ व्यर्थ ही है। कवि ने यहाँ पानी शब्द का प्रयोग 3 संदर्भों में किया है। पहले मोती, मनुष्य एवं आटा। कवि का कहना है कि पानी यानी अर्थात आभा, चमक या तेज तीनों एक ही है, जिसके बिना मोती का कोई अस्तित्व नहीं होता, यानी वो चमक नहीं सकता। पानी अर्थात सम्मान के बिना, मनुष्य के संदर्भ में यानी सम्मान के बिना जीवन तो व्यर्थ है और जल के बिना रोटी नहीं बन सकती, इसलिए तो आटा व्यर्थ है। कवि रहीम जी कहते हैं कि पानी को 3 अर्थों में यहाँ पे प्रयोग किया गया है। पानी का पहला अर्थ है मनुष्य के संदर्भ में विनम्रता यानी हम्बलनेस। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा पानी होना चाहिए। पानी का मतलब यहाँ पे मनुष्य के संदर्भ में विनम्रता यानी हम्बलनेस। पानी का दूसरा अर्थ है तेज यानी चमक, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं। पानी का तीसरा अर्थ है जल, जल से जिसे आटे से जोड़कर दर्शाया गया। दैट मीन्स आटे तो बिना पानी के व्यर्थ है। यहाँ पे अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी आभा यानी चमक के बिना नहीं हो सकता। उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा नम्रता रखना चाहिए, जिसके बिना उसका मूल्य नहीं होता। शिल्प सौंदर्य यानी काव्य का सौंदर्य क्या क्या है। दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, यानी स्टैंसर्स विच इज इन दोहा छंद। दोहे में नीति परक यानी मोरालिटी है और सरल प्रभावशाली ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। और दोहे में भावात्मक और उदाहरणात्मक यानी तुलना शैली का प्रयोग किया गया है। आइए हम देखें अभ्यास। विभक्ति में कौन सहायक होता है? अपनी संपत्ति। जलज का अर्थ है कमल।
कवि ने पानी के बारे में क्या कहा है? पानी बिना जीवन व्यर्थ होता है। चून का शाब्दिक अर्थ क्या है? आटा और चूना। इन दोहे में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? ब्रजभाषा। पाठ का भावार्थ संक्षेप में, यानी इन शॉर्ट वी आर गोइंग टू सी ऑल दी दोहा। पहले दोहे, इसमें अनुभव के आधार पर दोहे की रचना की है। मानव के लिए उपयोगी सभी बातों को बड़ा मार्मिक वर्णन भी किया है। अपने पहले दोहे के माध्यम से प्रेम संबंधी धागा को नहीं तोड़ने की बात की गई है। दूसरे दोहे में मन की पीड़ा को मन में छिपाकर रखने की बात कही है। तीसरे में परमात्मा यानी एक परमात्मा को ध्यान करने से सारी सांसारिक उपलब्धियां हमें प्राप्त होगा। चौथे दोहे में चित्रकूट यानी वो शांतिदायक जगह है, यानी दुख निवारक स्थान है, उसके बारे में कहा गया है। पांचवें दोहे में यानी थोड़े से अक्षरों में गहरी अर्थ छिपा होता है उसमें। और छठी दोहे में जहाँ प्यास बुझती है वही उसके लिए सागर के समान होता है, यानी पंख और सागर जल का प्रसन्न, यानी यहाँ पे पंख जल की प्रशंसा की गई है। सातवें दोहे में जो लोग प्रसन्न होने पर भी दान नहीं करते वे पशु से भी हीन है। यहाँ पे हिरन यानी मृग का उदाहरण दिया गया है, जैसे संगीत को सुनकर वो अपना प्राण न्योछावर करने के लिए तैयार रहता है। आठवें दोहे में बिगड़ी बात की लाख संवारने पर, यानी लाख कोशिश करने पर भी हम उसको बना नहीं सकते। नौवें दोहे में प्रभाव के सामने छोटे की उपेक्षा यानी तिरस्कार, बड़ों के सामने यानी छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। 10वें में विपत्ति के समय अपनी संपत्ति वो तो हमारा सहायक होता है। पानी, इसमें चमक, सम्मान और पानी के संदर्भ में तीनों का जीवन में महत्व सर्वोपरि है। दैट मीन्स ही सेज दैट मनुष्य सम्मान के बिना नहीं रह सकता, यानी विनम्रता से रहना चाहिए। और चमक यानी चमक के बिना मोती तो व्यर्थ हो जाता है। और आटे चूनने के लिए पानी का उपयोग हम करते हैं, बिना पानी से हम आटे को चून नहीं सकते। धन्यवाद बच्चों।